को लेकर के चल रहे हैं विकासखंड स्तरीय कहानी महोत्सव। पता है इस विकासखंड स्तरीय कहानी उत्सव की शुरुआत क्यों की गई? इसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए की गई है ताकि आप लोग को एक तो पहली बात प्रेरणादायक कहानी सुनना सब बच्चों को अच्छा लगता है। दूसरी बात, यदि हम किसी चीज को कहानी सुनते हैं बेटा तो लंबे समय तक याद रहता है और वो हमारे जीवन में एक छाप भी छोड़ता है। दूसरा, इस कहानी उत्सव में हम दोनों भाषा में आपको कहानी बताएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम कहानी। तो आपको यहाँ पे कुछ शब्दों को भी चुनना है कि उस शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ब्राह्मण और नाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राह्मण एंड दी कोबरा। तो अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही लिखा है लेकिन नाग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बस यही सिखाना इस कहानी उत्सव का उद्देश्य है ताकि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों के शब्दार्थ बढ़े। अब ध्यान से सुनना। किसी छोटे से गांव में बारी दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता है। एक ध्यान पूर्वक सुनना, लास्ट में मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन भी करूंगी और हम लोग कुछ ब्लैक बोर्ड कार्य भी करेंगे। तो किसी छोटे से गांव में बारी दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उसमें कुछ भी उपजता नहीं था। जमीन का टुकड़ा जरूर था, खेती भी करता था, लेकिन उसमें कुछ उपजता नहीं था, फसल नहीं होता था। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं देखो। Once a Brahman named Baridatta lived in a small village. छोटा गांव, small village. He owned a small piece of land, जमीन, and tried to cultivate it. उपजाने की कोशिश करता था, cultivate. But nothing grew there. पर वहां पर कुछ भी उगता नहीं था। एक दिन बहुत गर्मी थी, अधिक काम कर पाने में असमर्थ ब्राह्मण थककर बैठ गया। एक दिन बहुत ज्यादा गर्म था बेटा मौसम और ज्यादा काम करने के चक्कर में ब्राह्मण थक के क्या हो गया? बैठ गया। तब उसने एक बिल में देखा कि एक बड़ा सा नाग बैठा है। वो बिल में क्या दिखता है? कि एक बड़ा सा नाग भी बैठा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी का दिन, समर डे, समझ में आ रहा है? इंग्लिश भी समझ में आ रहा है? ऑन अ हॉट समर डे he tried, Brahman sat on the ground. Sat on the ground मतलब जमीन। कौन है कि वह नाग ही इस भूमि का देवता है। ब्राह्मण ने सोच लिया कि वह नाग ही इस भूमि का देवता है। Then he noticed a snake pit in which there is a big cobra. वहां पर एक पिट है, पिट मतलब गड्ढा, जिसमें एक बड़ा सा कोबरा है। कोबरा मतलब नाग। The Brahman thought that the cobra was the god of the land. ब्राह्मण सोच लेता है कि जो कोबरा है वो उस जमीन का क्या है? भगवान है, गॉड है। गॉड मतलब भगवान, देवता है। Because he was not worshipped properly, thought the Brahman, he was angry. ब्राह्मण ने सोचा कि वह अच्छी तरह से पूजा नहीं हो रही थी, शायद इसीलिए वह क्रोधित हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वर्शिप्ड। वर्शिप्ड मतलब पूजा, वर्शिप्ड मतलब पूजा। जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होता था, ब्राह्मण ने सोचा। एंड डिड नॉट अलाउ एनीथिंग ग्रो ऑन द लैंड। भगवान जो है वो नाराज हो गया था, देवता जो है नाराज हो गया था, इसीलिए शायद उस जमीन में कुछ भी उपज नहीं होता था। फिर क्या बोलते हैं सुनो। He bought a bowl of milk, placed it before the cobra and said. अतः वह एक कटोरे में, बाउल कटोरा, बाउल मतलब कटोरा में दूध ले आया और नाग के सामने रखकर बोला। दूध मतलब मिल्क, और नाग के सामने रखकर बोला, ओ रूलर ऑफ द लैंड, आई डिड नॉट नो दैट यू आर वेयर लिविंग हियर। हे नाग देवता, आप इस भूमि के स्वामी हैं, रूलर ऑफ द लैंड। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने आपको कोई उपहार नहीं दिया। सो आई डिड नॉट मेक एनी ऑफरिंग टू यू। कृपया मुझे क्षमा करें और यह दूध ग्रहण करें। प्लीज एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द बाउल ऑफ मिल्क। द नेक्स्ट डे ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल। दूसरे दिन उसने देखा कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा है। दूसरे दिन वो क्या देखा? कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा।
After that he bought a bowl of milk every day and took back a gold coin. अब क्या होने लगा, रोज वह दूध ला के रखता था और कटोरे में सोने का सिक्का मिल जाता था और वो उसको लेके अपने घर चला जाता था। One day the Brahman had to go to another village for some business. एक दिन उस ब्राह्मण को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। अनदर विलेज, दूसरे गांव। उसने अपने लड़के से कहा कि वह बाम्बी में जाकर नाग देवता को दूध दे। अब वो तो बाहर चला गया, तो so he asked his son to go to the snake pit and offer milk. है ना, स्नेक पिट बाम्बी में जाए और नाग देवता को दूध दे करके आ जाए। The son went to the snake pit and found a gold coin in a bowl. वह लड़का वहां गया और उसने कल वाले कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा देखा। रोज सोने का सिक्का रख देता था दूध के बदले। He thought that there must be plenty of coin in the snake pit. उसने सोचा इस बिल में अवश्य ही बहुत सारा सोना होगा, तभी तो वो बिल से निकाल के लाके देता है। He wanted to take them all at once instead of going there every day. रोज रोज एक एक अशर्फी, सोने का सिक्का को हिंदी में अशर्फी कहा जाता है, स्वर्ण मुद्रा को अशर्फी कहा जाता है, गोल्ड कॉइन को। क्यों ना सारा सोना एक ही दिन हासिल कर लिया जाए, क्यों ना सारा सोना एक ही दिन हासिल कर लिया जाए। सो एक डंडा लेकर उसने नाग पर वार किया और वह बचने में सफल हो गया। सो ही टेक अ स्टिक, स्टिक मतलब डंडा, एंड स्ट्रक द कोबरा, कोबरा मीन्स कौन सा नाग। बट द कोबरा क्लेवरली एस्केप्ड, पर कोबरा धीरे से भाग गया। क्रुद्ध होकर उसने लड़के को डसा और वह तुरंत मर गया। इन अ फिट ऑफ एंगर द कोबरा बिट द बॉय एंड ही डाइड। कल अपन सुने थे वो मैडम का, पूर्णिमा जायसवाल मैडम का, उनने कल कहा था जब तक कि आप जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खेत में तो वो पहले से था कोबरा, वो चाहता तो उसके पिताजी को भी काट सकता था, लेकिन उसके पिताजी ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने भी नहीं पहुंचाया। अपने पुत्र के दाह संस्कार के बाद बारीदत्त उस नाग की बाम्बी के पास गया। बारीदत्त वेंट टू द स्नेक पिट द डे आफ्टर हिज सन क्रिमेनेशन। अब मर गया तो दाह संस्कार तो करना पड़ेगा बेटा। सदर की भांति वह एक कटोरे में दूध लेकर गया था। He took a bowl of milk. उसे देखकर नाग ने कहा, तुम अपने पुत्र को खोने के बाद भी मेरे लिए दूध लेकर के आए, तुम्हारा पुत्र को मैंने डस दिया। The cobra said him, though you have lost your son, you have come here to offer me milk. अपने बच्चे को खोने के बाद भी तुम मेरे लिए दूध लेकर के आए हो। The reason he pure greed. Your son was young and foolish and tried to kill me. इसका कारण तुम्हारा लोभ ही है। तुम्हारा लड़का मूर्ख था, उसने मुझे मारने की कोशिश की। So that I had to kill him. You are the worse than your son. So मैंने उसे मार डाला, तुम तो उससे भी गैरते हो। For the last time I am giving you this diamond. Don't come back again. मैं तुम्हें अंतिम बार यह हीरा दे रहा हूँ, डायमंड, डायमंड मीन्स हीरा। अब कभी वापस मत आना। The Brahman suffered a double loss, his son and daily gift. He went away sadly. ब्राह्मण को दोहरा नुकसान हुआ, उसने एक तो अपना बेटा खोया, दूसरा रोज का आमदनी का साधन भी हुआ, उदास होकर अपने घर चला गया। देखो बेटा तो उसने खोया ही, साथ में रोज का सामान भी उसका नुकसान हो गया कि नहीं, रोज सिक्का मिलता था। तो आप लोग को कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी एक और कहानी से मिलती जुलती है जो हमने बचपन में सुना। जानते हो क्या? एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। तो उस लालची व्यक्ति ने सोचा कि इससे अच्छा मैं इसको मार देता हूँ और खूब सारा अंडा एक ही दिन निकाल दूंगा, है ना। अब चलो क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ। खेती, खेती का मतलब होगा फसल उगाना कि देवता को कुछ अर्पित करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। चढ़ावा होगा देवता को कुछ अर्पित करना। दाह संस्कार, दाह संस्कार क्या होता है? शव को जलाना कि अधिक से अधिक पाने की चाह, शव को जलाना। लालच, लालच क्या होता है? देवता को कुछ अर्पित करना कि अधिक से अधिक पाने की चाह। अच्छा, अब सही है कि गलत बताना, एक बार सोच के बताना है, गलत ही बताना। ब्राह्मण के पास बहुत सारी जमीन थी, गलत। सर्प खेतों के देवता था,
ब्राह्मण ने सर्प को प्रसन्न करने के लिए दूध अर्पित किया। सही। लड़के ने सोचा कि बिल में ढेर सारा सोना होगा। ब्राह्मण को आखिर में सोने का एक सिक्का दिया। गलत। क्या दिया बेटा? डायमंड। गुड। ओके, अब इसी को मैं इंग्लिश में पूछ रही हूँ आप लोगों को। द ब्राह्मण हैड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। लार्ज पीस ऑफ लैंड, ब्राह्मण के पास बहुत सारी जमीन थी। गलत। द स्नेक वॉज द गॉड ऑफ द लैंड। सांप जो था वो खेतों का देवता था। द ब्राह्मण ऑफर्ड मिल्क टू द स्नेक होपिंग दैट इट वुड बी हेल्प हिम टू ग्रो हिज क्रॉप बेटर। ब्राह्मण ने दूध ऑफर किया सांप को ताकि उसकी खेतों में अच्छी फसल हो। The boy thought that there were several gold coins in the snake piece. लड़के ने सोचा कि बहुत सारा सोना है। सही है कि गलत? सही। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे, है ना। अब हम यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिखा रहे हैं, वो आपको याद करके आना है, ठीक है? ओके, सब कॉपी निकालो।